भाभी रात में अपनी थीसिस लिख रही थी। अचानक ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसका किशोर देवर फिर से चोरी छिपे कोई फिल्म देख रहा है, इसलिए उसने सिर झुकाकर लिखना जारी रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद टीवी की आवाज और भी तेज हो गई। भाभी अब उस शोर को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तय किया कि वह खुद ऊपर जाकर देवर को समझाएगी। जैसे ही वह सीढ़ियों तक पहुंची, वह झिझकने लगी, क्योंकि घर में सिर्फ वही और देवर थे। इतनी रात को उसके कमरे का दरवाजा खटखटाना कुछ अजीब तो नहीं लगेगा, पर अगर वह कुछ नहीं कहेगी तो सारी रात नींद नहीं आएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद भाभी ने हिम्मत जुटाई और देवर के कमरे तक पहुंची। उसने धीरे से दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार वह तंग आकर दरवाजा खोल देती है। उसकी हैरानी की बात यह थी कि देवर कमरे में था ही नहीं। कमरे में बिखरी हुई चीजें और चालू टीवी पर चलती फिल्म देखकर वह सोचने लगी कि देवर आखिर गया कहां। तभी अचानक देवर बाट टॉवल लपेटे बाहर आ गया। भाभी यह देखकर डर गई और तुरंत नीचे भागी। देवर ने पीछे से आवाज लगाई, भाभी आपको कुछ काम था? भाभी भागते भागते बोली, मैं तो बस कहना चाहती थी कि टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दो, नीचे बहुत शोर आ रहा है। देवर ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भाभी फिर से लिखने बैठी तो उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही देवर खड़ा था। वह माफी मांगने आया था। भाभी माफ कीजिए, मैं नहाने गया था और टीवी बंद करना भूल गया। भाभी ने उसे माफ कर दिया और मुस्कुराकर बोली, तुम तो हॉस्टल में रहते हो, 15 दिन बाद ही घर आते हो। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी, बताओ क्या खाना पसंद है? देवर बोला, भाभी मुझे आपके हाथ के बने आलू प्याज और अंडा प्याज के पराठे, खासकर आपकी बनाई प्याज अंडे वाले पराठे बहुत पसंद हैं। भाभी ने कहा, ठीक है, कल दोपहर को मैं बना दूंगी। शुभ रात्रि। अगले दिन दोपहर को भाभी और देवर मिलकर रसोई में पकवान बनाने लगे। दोनों हंसी मजाक करते हुए काम कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने ढेर सारे पकवान तैयार कर लिए और मजे से बैठकर खाने लगे। लेकिन खाने के बाद रात में देवर को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। तभी अचानक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि सामने